हेलो बच्चों, सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे जो हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर शुरू किया था, उस चैप्टर में आपको आईयूपीएसी सिखा रहे थे। आईयूपीएसी हेलो एल्केन की आईयूपीएसी करा रहे थे। तो आज भी थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे, ठीक है, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज कुछ कंपाउंड्स और देखते हैं जिनके नाम हमें लिखने हैं। तो जैसे कि सबसे पहला कंपाउंड हम देखते हैं। एक कंपाउंड आपके पास कुछ इस प्रकार से, देखिए आपके किताबों में कुछ इस प्रकार से लिखे हुए मिलेंगे जिसको आपको नाम लिखने में प्रॉब्लम होगी, तो हम उनको बताते हैं कैसे करना है। जैसे इस तरह के कंपाउंड्स आपको लिखे मिल जाएंगे, CH3 CH का थ्राइस, फिर C है, ठीक है, फिर आपके पास CH2 है, फिर CH Br है, फिर CH3 है। इस तरह के कंपाउंड एनसीईआरटी की किताबों में लिखे हुए हैं। जब आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स में। तो इस तरह के कंपाउंड्स को कैसे करते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड का नाम लिखने के लिए इनको पहले आपको ओपन करना पड़ेगा। पहले क्या करिए, आप इनको ओपन कर लीजिए। ओपन कैसे करेंगे, देखो ये CH3 का थ्राइस मतलब CH3 3 बार है। CH3 कितनी बार? 3 बार। एक CH3 और किससे जुड़ा है? इसके बगल में, भाई ये लिखा होगा और इसके बगल में जो कार्बन है ये इसी से जुड़ा होगा। तो CH3 जुड़ा है C से। कितने CH3 जुड़े हैं? 3 CH3। तो 1 2 3 CH3 ये हो गया। फिर ये C जुड़ा है CH2 से, फिर CH2 से जुड़ा है CH। अब CH के बगल में Br लिखा है, तो ये जो Br है ये इसी CH से जुड़ा हुआ है। ये Br हो गया और ये फिर आपका CH3 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसकी काउंटिंग करिए, इसकी नंबरिंग करिए। तो सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला ले लेते हैं, ये हमारी सीधी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रृंखला। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका ये हेलोजन पास में आएगा। तो इधर से पास में आएगा 1 2 3 4 और ये आपका 5 हो गया। अब इसका नामकरण करोगे तो देखो ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा। तो क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो। फिर आपका हो जाएगा डाई मिथाइल। अच्छा, डाई मिथाइल कहाँ पे लगा है? सॉरी, पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी, 4 पे लगा हुआ है। तो 4 4 डाई मिथाइल। और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन लोग? पेंटेन, ठीक है। तो 2 ब्रोमो, फिर 4 पे लगे हैं डाई मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा? पेंटेन, ठीक है। ये आपका इसका नाम हो जाएगा। नोट करो जल्दी से, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक कंपाउंड और देखते हैं, उसका नाम जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। और इसमें आप क्या कर दो बेटा, किसी एक पोजीशन पे हेलोजन लगा दो। तो सपोज यहाँ लगा देते हैं, इसमें हम लगा देते हैं ब्रोमीन, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे कि बेटा दो कार्बन इधर लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH ये लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें इस कंपाउंड की सबसे पहले कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो भाई लॉन्गेस्ट चेन तो एकदम साफ साफ दिख रही है कि यही वाली है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब लॉन्गेस्ट चेन के बाद बेटा हमें करनी है नंबरिंग। तो मेन कहानी यहाँ नंबरिंग की है। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो देखिए इधर से भी डबल बॉन्ड पहले पे है और इधर से भी डबल बॉन्ड पहले पे है, कोई बात नहीं, सही है। इधर से डबल बॉन्ड के बाद फिर किसकी प्रायोरिटी आएगी? भाई डबल बॉन्ड की प्राथमिकता पहले, फिर ट्रिपल बॉन्ड की, फिर हेलोजन की। तो इधर से देखो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड 3 पे आ रहा, इधर से 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आ रहा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड क्या आ रहा? पास में आ रहा, 3 4 5 6 और ये फिर आपका 7। चलो अब इसके नाम लिखेंगे। तो नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 5 पे लगा है ब्रोमो, तो ये हो गया 5 पे ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 हैं। तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। और फिर देखो 1 पे और 6 पे, 1 और 6 पे लगा है इन, तो हो जाएगा डाइन। और उसके बाद बेटा फिर 3 पे लगा हुआ है क्या? आइन। तो ये हो जाएगा आइन। 3 पे लगा है आइन, तो ये हो जाएगा आइन, ठीक है। तो 5 ब्रोमो हेप्ट 1,6 डाइन, डाई इन और फिर 3 पे लगा हुआ है आइन। नोट करो इसको जल्दी से।
चलो अब ढेर सारे क्वेश्चंस लिखते हैं पहले और फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जैसे हमारे पास आ गया CH3 का होल ट्वाइस CH Br CH Cl CH2, ये है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन CH3 का होल थ्राइस CH C2H5 CH2 Br, एक ही हो गया। CH3 ट्वाइस C Br C2H5 का होल ट्वाइस CH2Cl, ये CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ठीक है, ये हो गया। और एक आपको दे देते हैं CH3 का ट्वाइस CH, ठीक है, CH Br CH2I, इतने कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले से यहाँ से शुरू करते हैं। जब यहाँ शुरू करेंगे आइए देखते हैं तो भाई कितना हो जाएगा। इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो देखो क्या है, ये CH से दो CH3 जुड़े हुए हैं, CH से दो CH3 जुड़े हुए हैं। फिर ये Br इस CH पे लगा हुआ है, CH के ऊपर लगा हुआ है Br। फिर ये CH के बाद CH2 है, CH2 के ऊपर लगा हुआ है Cl, ये इस तरीके से, ठीक है। ऊपर लगा दो चाहे उधर लगा दो, ये कंपाउंड ओपन हो गया इस तरीके से। तो इसकी सबसे पहले काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। इधर पहले पे ही क्लोरीन है तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। बोलो 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो 2 पे हो जाएगा ब्रोमो। 1 पे क्या लगा है, क्लोरो, तो 1 पे हो जाएगा क्लोरो। फिर देखो 3 पे मिथाइल भी लगा हुआ है क्या, तो 3 पे लगा हुआ है मिथाइल। और फिर उसके बाद बताओ टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी ओपन करते हैं। इसको ओपन करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। 3 बार CH3 है तो 1 2 और 3। फिर ये जुड़ा है CH से, इस CH पे लगा है C2H5। फिर है बगल में CH2, फिर उससे जुड़ा है Br। चलो इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में सबसे बड़ी चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इधर जाने पे 5 मिल रहा है, लेकिन क्योंकि इधर ब्रोमीन है तो इधर ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम सीधे चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे, सीधे, क्योंकि जिधर क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह युक्त लंबी श्रृंखला को क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो इधर हम चले जाएंगे, तो ये हमारा हो गया। अब नंबरिंग इधर ही से स्टार्ट होगी 1 2 3 और ये 4। चलो नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे तो देखो सबसे पहले भाई ये ब्रोमीन, ब्रोमो B से, ये एथाइल E से, ये मिथाइल। सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो B से है, 1 पे है। फिर 2 पे लगा है इथाइल, E से है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B के बाद E आएगा। और फिर ये दोनों मिथाइल हैं, 2 बार लगे हैं, 3,3 डाई मिथाइल। 3,3 क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी तरह इसको भी ओपन करो। इसको ओपन करो तो देखो क्या दिखेगा आपको। ओपन करते हैं। CH3 2 बार है तो 1 और 2। फिर ये C है, C के बगल में Br, तो Br इस पे जुड़ा हुआ है। फिर बगल में C है, फिर C पे C2H5 का होल ट्वाइस, 2 C2H5 है, एक C2H5 ऊपर हो गया, दूसरा C2H5 नीचे हो गया। फिर बगल में आपका क्या है, CH2 है। फिर उसके बगल में आपका क्या है, Cl है। तो सबसे बड़ी चेन अगर आपको चूज करनी है तो सबसे बड़ी चेन आप कैसे चूज करोगे, 1 2 3 4 ही है, लेकिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर आने 5 है, इधर आने 4 है, लेकिन हम 4 की तरफ ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि उधर क्लोरीन लगा हुआ है, उधर क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम 4 की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। तो नंबरिंग करो। नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर से 1 2 पे हेलोजन है, इधर से 1 पे ही है, तो 1 2 3 और ये आपका 4, ये हो गया। चलो नाम लिखें इनका, इनका नाम लिखें।
नाम लिखते हैं। चलो नाम क्या हो जाएगा, देखो पहले ब्रोमो आएगा तो 3 पे लगा दो ब्रोमो, फिर आपका क्लोरो आएगा तो 1 पे हो जाएगा क्लोरो, फिर आपका क्या हो जाएगा इथाइल, तो 2, डाई इथाइल, ठीक है। और फिर आपके पास भाई 3 पे मिथाइल है तो 3 पे हो जाएगा मिथाइल, और फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एन, इस तरीके से। इसका अगर आयुपेसी नाम लिखोगे तो 2 कार्बन का देखो 1 और 2 कर दो। 1 पे क्या लगा है भाई, ये लगा है क्लोरो 1, 2 ही कार्बन है तो 1 2 दिखाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सा क्या लिख दो क्लोरो, और 2 कार्बन एच, सिंगल बॉन्ड इन, क्लोरो एथीन। आयुपेसी नाम इसका क्या हो जाएगा विनाइल, क्यों बेटा ये विनाइल ग्रुप है तो विनाइल क्लोराइड, आयुपेसी कह रहे हैं। कॉमन नेम इसका हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, कॉमन नेम क्या हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। तो इसको नोट करो, तो फिर एक लास्ट में बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। नोट करो, तो लास्ट वाला जो बचा है उसको भी देखते हैं। चलो इधर वाले हटा देते हैं। तो लास्ट में क्या है, इसको ओपन करो, 2 CH3 है तो 1 CH3, 2 CH3 किस पे जुड़ा है सी पे, ठीक है। फिर सी के बगल में CH है। अब देखो ये C है और ये CH है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 1 2 ही वैलेंसी तो पूरी हुई है, अभी भी इसको 2 चाहिए, और इसके बगल में CH लगा हुआ है। इस कार्बन की देखो, इस कार्बन की 1 2 वैलेंसी पूरी हुई, इसको भी तो 2 चाहिए, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या है डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है, इस तरह की चीजें भी आपको समझनी है कि भाई वैलेंसी देखकर इसकी 2 वैलेंसी पूरी हुई, इसके 2 वैलेंसी, मतलब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद CH के बगल में फिर से क्या है, CH के बगल में देखो ये CH हो गया डबल बॉन्ड से, फिर ये CH, इस CH के बगल में Br, मतलब इसके ऊपर Br लगा हुआ है, फिर इसके बगल में CH2 है, और फिर क्या है I है। तो चलो इसकी नंबरिंग भाई जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा उधर से होगी, तो डबल बॉन्ड पहले इधर से पड़ रहा है 1 2 पे, इधर से 1 2 3 4 पे आता है, ठीक है। तो 4 5 और 6 ये नंबरिंग हो गई। नाम लिखोगे, पहले ब्रोमो आएगा क्योंकि बी है, तो 4 पे हो जाएगा ब्रोमो, फिर आई आएगा आइडो, 5 पे लगा है आइडो, फिर आपका क्या आएगा भाई, फिर आपका आएगा 2 पे मिथाइल, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 6 हैं तो हेक्स, और किस पे लगा है 2 पे लगा है इन, तो ये आपका हो जाएगा हेक्स 2 इन, 4 ब्रोमो 5 आइडो 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, इस तरीके से, ठीक है। चलो ये नोट हो गया। चलो जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला कंपाउंड ये है इस तरीके से, आपको पता है भाई हर टर्मिनल पे क्या है एक कार्बन है, हर टर्मिनल पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो भाई टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन चुनोगे 1 2 3 4, यही होगा। अब इधर से डबल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे, इधर ही से करोगे 1 2 3 एंड 4। अब देखो 1 पे ब्रोमो लगा है तो लिख दो 1 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल लगा है तो लिख दो 2 पे मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो लिख दो ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 पे लगा है तो लिख दो 2 पे लगा है इन। ये आपका इसका नामकरण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से। इसी तरीके से और भी दिए हुए हैं, जैसे इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई, CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पे H ही दिया है, यही कंपाउंड सेम है,
यहाँ Cl दिया हुआ है, यहाँ पे H दिया हुआ है, ये सेम कंपाउंड है, बस हर टर्मिनल पे कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा बोलो? 1 पे क्लोरो आ गया है तो 1 पे हो जाएगा क्लोरो। अब कहीं पे भाई साइड में कोई साइड चेन तो है नहीं, तो 4 कार्बन सिंपल सा ब्यूट, 2 पे लगा है इन, ठीक है। चलो एक और, H H H Br H, और अब देखो अब कितने कार्बन है? अब बेटा 1 2 और 3, केवल 3 ही कार्बन है। अब केवल 3 ही कार्बन है, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 ही कार्बन है। तो क्या करोगे? नंबरिंग, नंबरिंग कहाँ से करोगे? जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा, तो 1 2, इधर से डबल बॉन्ड 1 2 पे आ रहा और इधर से पहले भी आ रहा, तो 1 2 3 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 पे आ जाएगा ब्रोमो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3 है, तो हो जाएगा प्रोप, और 1 पे लगा है इन, तो हो जाएगा ये 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, इस तरीके से। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये तो आप सीख गए क्या? कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना। अब आपको नाम दे देगा और कहेगा कंपाउंड बनाइए। अब आपको क्या दे देगा? नाम दे देगा और आपसे कहेगा कंपाउंड बनाइए। तो जो सिंपल होंगे, चलो पहले इसको नोट करो फिर बताते हैं। चलो अब मान लो हमें कंपाउंड दे दे, नाम दे दे। हमको नाम दिया है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, और इससे हमें क्या करना है? कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? पेरेंट कार्बन को देखना होगा, मतलब नेम ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, मतलब ये जो आपका होता है इसको देखो, सबसे पहला काम इसी को देखो। ये कितने हैं? ब्यूट है, 4 कार्बन है क्या? तो 4 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 और फिर आपके पास 4। फिर उसके बाद इस पे देखो किसकी पोजीशन कहाँ पे? 1 पे ब्रोमो लगा है तो पहले पे यहाँ पे ब्रोमो लगा दो, 1 पे ब्रोमो लग गया। 2 पे इन लगा है तो 1 2, 2 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, इन लगा हुआ है, बस हो गया। अब अपने हिसाब से हाइड्रोजन दे दो, इसको 2 वैलेंसी चाहिए, CH2 हो जाएगा, एक चाहिए CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा, CH3 हो गया, ये बन गया आपका कंपाउंड। तो सबसे पहले पेरेंट चेन में आप कार्बन का नंबरिंग देखो, कार्बन का नेम देखोगे कि कितने कार्बन उपस्थित हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबरिंग दे दो, देख लोगे। अब मान लो हम यहाँ दे देते तो 2,2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्स 2 ई हेक्स 4 इन 5 आइन, ये नाम है। इस नाम का आपको कंपाउंड बनाना है। तो इस नाम का कंपाउंड बनाने के लिए अब क्या करोगे? सिंपल सा भाई, देखो पहले देखना है हेक्स, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। चलो 6 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2,2 डाई ब्रोमो, 2 पे अब शुरू कर दो यहाँ से, डाई ब्रोमो 2 पे 2 ब्रोमीन लगा है, 1 और आपका ये 2 डाई ब्रोमो हो गया। 3 पे क्लोरो लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। 4 पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे CH3 लगा दो। 4 पे ही इन लगा है तो 1 2 3 4। 4 पे इन मत करो, इन जो है उसको क्या कर दो भाई, इन को आप कर दीजिए कहा, क्योंकि 1 2 3 पे कर दीजिए इन, ठीक है। और आइन को हटा दीजिए क्योंकि फिर नंबरिंग उधर से हो जाएगी ना, जिधर से आइन आ जाएगा, क्योंकि ये आप इसका नाम लिखिएगा। चलो तो यहाँ पे बस अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, हो गया खत्म। तो ये CH3 है, ये C है, ये C है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये आपका क्या है? CH3, इस तरीके से, ठीक। नोट कर लीजिएगा इसको।
चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। मान लो हमको दिया है सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। तो बेटा सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड का आपको कंपाउंड भी बनाना है और उन कंपाउंड्स का IUPAC नाम भी देना है। सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड की कितनी संभावनाएं हैं बनने की, वो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। सेकेंडरी कब लिखते हैं बेटा? सेकेंडरी कब लिखते हैं? जब 2 डिग्री कार्बन पे उपस्थित दोनों समूह समान ना हो। तो पेंटाइल 5 कार्बन हो गए और सेकेंडरी में मतलब ये सेकेंडरी पे भाई एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन, ये आपका हो गया क्या? सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। तो इस पे अब हाइड्रोजन लगा दो, ये CH3 हो गया, ये CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH3, ये सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बन जाएगा। 2 डिग्री कार्बन पर लगे हुए दोनों समूह क्या है? अलग अलग है। आइसो वाले को भी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, आइसो वाले को भी बोल सकते हैं। CH3 CH CH CH2 CH3। तो भाई अगर मान लो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आंसर ना हो, ये आंसर दिया हो, तब के केस में क्या करेंगे भाई? फिर हम इसी को आंसर में टिक लाएंगे, भाई ये भी तो सेकेंडरी ही है, बस ये है कि दोनों समूह समान होते हैं तो सेकेंडरी वाले को आइसो लिख देते हैं, बाकी है तो ये भी सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ। एक कंडीशन और है भाई, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, CH3C, ये Cl लगा दिया, CH3 और ये CH3। देखो यहाँ पे भाई ये आपका सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये भी सेकेंडरी पेंटाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 कार्बन है, सेकेंडरी पे लगा हुआ दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो वो तो हमें भाई ये 3 संभावनाएं क्या हैं इस नाम की, ये 3 कंपाउंड पॉसिबल हैं। ठीक है, ये दोनों एकदम पॉइंट टू पॉइंट सेकेंडरी ही है, ये आइसो भी कहलाएगा। ठीक है, ये केवल सेकेंडरी कहलाएंगे, इनको हम आइसो भी, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं और आइसो भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? कंपाउंड को बनाएंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, मान लो आपको ऐसे दिया रहेगा टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड। तो आप क्या करेंगे? टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड के लिए, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन और 5 कार्बन में टर्ट का मतलब भाई जो 3 डिग्री कार्बन है उससे जुड़े हुए तीनों समूहों का अलग होना। तो एक ये हो गया, 2 3 और 4 और 5 ये लगा दिया, इस पे ब्रोमीन लगा दिया। भाई 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए 1 2 3 तीनों समूह में एक समूह अलग है तो ये टर्ट हो गया। अगर समान हो जाता तो वो नियो हो जाता, समान हो जाता तो क्या हो जाता? नियो हो जाता। अलग है तो ये क्या है? टर्ट है। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर होंगी। चलो तो इस तरह से भाई हम नेम देखकर क्या करेंगे? कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, अब हमें पढ़नी है क्या? अब हमें पढ़ना है, ये तो IUPAC का टॉपिक होता है खत्म। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन में समावयवता, हेलो एल्केन में समावयवता। आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। तो ध्यान से देखिएगा भाई, जो समावयवता होती है वो क्या होती है? पहले समावयवता के बारे में सभी लोग जानते हो भाई, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? समावयवी यौगिक कहते हैं। और उनका यही गुण क्या कहलाता है? समावयवता। फिर से, समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक, समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम समावयवी यौगिक कहते हैं और उनका यही गुण क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। तो समावयवता 2 प्रकार की होती है। समावयवता कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। एक संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक
समावयवता, और एक आपकी होती है कौन सी बेटा, एक आपकी होती है त्रिविम समावयवता, त्रिविम समा, ठीक है। संरचना में भिन्नता के कारण पाई जाने वाली समवायता को संरचनात्मक समवायता कहते हैं, और परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण पाई जाने वाली समवायता को क्या कहते हैं, त्रिविम समवायता कहते हैं। अब संरचनात्मक समवायता में कई सारी समवायता आती हैं, जैसे आपके पास स्थान समवायता होती है, स्थान समवायता होती है, फिर आपकी श्रृंखला समवायता होती है, आपकी क्रियात्मक समूह समवायता होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास मध्यावयवता होती है, ठीक है। मध्यावयवता होती है, मध्यावयवता के अलावा फिर चलावयवता भी होती है, और चलावयवता के बाद फिर आपके पास एक वलय श्रृंखला समवायता होती है। क्या होती है, वलय श्रृंखला समवायता। ये इतनी क्या होती है, संरचनात्मक होती हैं, और इसमें दो होती है, एक विन्यासी समवायता और एक होती है संरूपी या संरूपण समवायता। विन्यासी समवायता में जो है, विन्यासी समवायता में दो हैं, कौन कौन सी, एक ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता, और एक आपकी होती है बेटा प्रकाशिक समवायता। एक क्या होती है, प्रकाशिक समा, ठीक है। उसके बारे में बात करनी नहीं, उसमें हमको कुछ मिलना ही नहीं है। तो इतनी चीजें आपकी होती हैं। देखो समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनके समान अणुसूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समवायवी यौगिक कहते हैं, और उनका यह गुण समवायता कहलाता है। समवायता दो प्रकार का होता है, संरचनात्मक और आपका त्रिविम। संरचनात्मक जब अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र बदल जाए। जैसे देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे C4H7 Br लिखते हैं तो इसके दो कंपाउंड पॉसिबल है, 1 2 3 4, ये Br हो गया। इस संरचना में यहाँ पे लगा 1 2 3 4 Br, यहाँ हो गया। देखो अणुसूत्र दोनों के समान होंगे, H3H2 H2 9 होगा, ठीक है, 9 H3H2H3 इस तरीके से। देखो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 9 हाइड्रोजन, इसमें भी 9 हाइड्रोजन, इसमें भी 1 ब्रोमीन, इसमें भी 1 ब्रोमीन। मतलब अणुसूत्र समान है लेकिन बदली क्या है, संरचना। देखो यहाँ पे इसमें संरचना में पहले पे ब्रोमीन लगा है 1 2 3 4, और इस संरचना में दूसरे पे ब्रोमीन लगा है। तो जब संरचना बदल जाए, अणुसूत्र तो समान रहे लेकिन संरचना बदल जाए, तो ऐसी समवायता कहलाती है संरचनात्मक समवायता, ठीक है। और जब किसी यौगिक में अणुओं की जो त्रिविम व्यवस्था होती है, आकाशीय व्यवस्था होती है, उसमें भिन्नता आ जाए। जैसे हम देखें ये Cl है, डबल बॉन्ड C, ये Cl है, H और H। इस यौगिक में देखो दोनों Cl एक दिशा में है और दोनों H एक दिशा में। लेकिन अगर इसी का एक और यौगिक बनाए समान अणुसूत्र का, इसमें देखो Cl विपरीत चले गए और H, और सूत्र देखोगे तो C2H2Cl2, इसमें भी 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अणुसूत्र समान है लेकिन परमाणुओं की व्यवस्था बदल गई। इसमें दोनों परमाणु समान दिशा में, दोनों परमाणु विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार समवायता जो उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं त्रिविम समवायता। अब बात करनी है कि हैलो एल्केन में कौन कौन सी समवायता पाई जाएगी, ठीक है। हैलो एल्केन में कौन कौन सी समवायता पाई जाएगी, तो सबसे पहले हैलो एल्केन में जो पाई जाएगी बेटा वो कौन होगी, स्थान समवायता हमें पढ़नी है, श्रृंखला समवायता पढ़नी है। इसमें 2 ही समवायता पढ़ेंगे हैलो एल्केन में, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो त्रिविम समवायता में आप प्रकाशिक समवायता भी पढ़ोगे और ज्यामितीय समवायता भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो
तो इतनी संभाव्यताएं आपको इसमें पढ़नी रहेंगी, ठीक है, किसमें, आपके हेलो एल्केन में। तो आज के लिए बस लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, और कल इसके संभाव्यता के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कल का लेक्चर बड़ा होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।